नमस्कार मित्रों, मोक्षदायिनी चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको ग्रहों से संबंधित निवारण, आपको शनि और इनके साथी राहु और मंगल की शांति का उपाय बताए थे। आज इन्हीं ग्रहों से संबंधित बीमारियों, किडनी स्टोन को दूर करने के उपाय बताएंगे। आज का टॉपिक पथरी का रोग या किडनी स्टोन से है। आपके जीवन में यदि शनि की 7.5 अढ़ैया चल रही है या फिर आप राहु के प्रभाव से पीड़ित हैं, तो आपके शरीर के स्वास्थ्य को भी यह ग्रह प्रभावित करेंगे। अब तक आप भौतिक रूप से प्रभावित थे, जिसका मतलब है कि आपका धंधा, व्यवसाय एवं आजीविका से संबंधित साधन भी प्रभावित था, जिसका उपाय हमने ग्रह शांति के माध्यम से बता दिया। अब शारीरिक रोगों की शांति के लिए आपको यह दवाई एवं उपाय करनी होगी, आपके लिए रामबाण साबित होगी। इसलिए इस दिव्य और अचूक उपाय को जानकर तुरंत और तत्काल प्रभाव से इस उपाय को कर लें, क्योंकि ग्रहों की शांति मात्र से आपके कष्ट का निवारण नहीं होने वाला है, बल्कि आपको शारीरिक रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा। शनि प्रभावित लक्षण: जुआ, सट्टा खेलना, परस्त्री गमन, शराब पीना, अप्राकृतिक संभोग करना, झूठी गवाही देना, पेट संबंधी रोग, गरीबी, मजदूर का जीवन इत्यादि है। अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा गैस बन रही है, वायु विकार भी है, सोकर उठने पर कमर के पिछले हिस्से में या जांघों के पीछे भाग के लेफ्ट या राइट साइड में दर्द होता हो, पेशाब में पीलापन, बार बार शौच जाने की इच्छा मगर शौच का ना होना, थोड़े से शारीरिक मेहनत से थक जाना, बेचैनी महसूस होना, इसका सीधा सा अर्थ है कि आपका किडनी सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आपके किडनी में स्टोन जमा हो रहा है। अगर उपरोक्त लक्षण आप में है, तो आपके भोजन से जो ऊर्जा आपके शरीर को मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है, और मूत्र के रास्ते सारे विटामिन, प्रोटीन और एनर्जी निकल जा रही है। कैल्शियम की मात्रा ज्यादा एकत्र हो जाने पर किडनी कैल्शियम को फिल्टर नहीं कर पाता और वहीं जब जमा होने लगता है, जिसकी वजह से पथरी के दाने बनने लगते हैं, जो मूत्र के रास्ते बाहर आते हैं। साइज बड़ा हो जाने पर ये मूत्र नली में स्टोन फंस जाती है, जिससे तीव्र और असहनीय पीड़ा होती है। जब किडनी में स्टोन जमा होता है, तो वह किडनी के अंदर निचले सतह पर पत्थर की एक लेयर बनाना शुरू करता है। फिर बाद में यह दाने के आकार में बदलना शुरू हो जाता है, जो कि मूत्र के रास्ते से पेशाब के साथ बाहर आता है। कभी कभी यह मूत्र नली में फंसने पर बहुत ही तेज दर्द महसूस होता है और पेशाब बाहर नहीं आ पाता। एलोपैथी में ऑपरेशन ही इसका एकमात्र इलाज है, जो कि मेडिसिन और टेस्ट में आपका 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक का खर्च होगा, जबकि ऑपरेशन में 1 लाख रुपए तक खर्च हो सकता है। इसके बाद भी 1 साल के बाद फिर से पथरी होने की गारंटी है, क्योंकि पथरी जब तक जड़ से खत्म नहीं होगा तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। होम्योपैथी के अलावा किसी अन्य पद्धति में इसका कारगर और अचूक इलाज नहीं है। इस अचूक और चमत्कारी उपाय को जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें। पथरी के इलाज के लिए आपको होम्योपैथी की शरण में जाना होगा, क्योंकि होम्योपैथी की दवाई में वो गुण है कि पथरी को जड़ से खत्म करता है और किडनी को स्वस्थ बनाता है, जिसके कारण आपका खाया पिया सब शरीर को लगता है। होम्योपैथी की कारगर दवाई बर्बेरिस वुल्गारिस है, जो कि मदर टिंचर के फॉर्म में आता है और शीशी में यह लिक्विड फॉर्म में होता है। आप किसी भी होम्योपैथी स्टोर से जाकर मदर टिंचर का बर्बेरिस वुल्गारिस पथरी के लिए दवाई कहकर मांग सकते हैं। ये इंडियन फॉर्म में और जर्मन फॉर्म में भी मिलता है। कीमत में अंतर सिर्फ 50 रुपए का फर्क हो सकता है, मगर यह काम बिल्कुल एक जैसा करता है। इसके 100 मिलीलीटर तरल दवाई की कीमत 200 से 250 रुपए तक हो सकती है, क्योंकि कंपनी के हिसाब से इसका दाम तय होता है। सुबह, दोपहर, शाम को थोड़ा गर्म पानी की 1 कप में 30 से 35 बूंदे डालकर पी ले। लगातार 60 दिनों तक पीने से पथरी जड़ से खत्म हो जाता है। इससे सस्ता इलाज आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप 2 बॉटल 100 मिलीलीटर की खरीद ले और इसे लगातार नियम से पिए। अब सावधानी देखते हैं।
सबसे पहले सोनोग्राफी कराएं पूरे पेट और किडनी का। अगर रिपोर्ट में 1 से 10 mm तक के स्टोन की पुष्टि होती है तो यह इलाज चालू करें। दवाई की कोर्स पूरा होने के बाद पुष्टि के लिए फिर से सोनोग्राफी कराएं और रिपोर्ट में यदि स्टोन का आकार कम हुआ है तो दवाई का डोज जारी रखें। अगर स्टोन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो तो एक बार मूत्र का पैथोलॉजी टेस्ट भी करवा लें, जिससे यह कंफर्म हो जाए कि पेशाब के रास्ते स्टोन नहीं आ रहा है। यदि आप चाहें तो अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए 24 घंटे में एक खुराक 15 बूंदों का भी ले सकते हैं। इसके अलावा महीने में 3 दिन लगातार भी पी सकते हैं। यह दवाई पथरी में बहुत ही लाभदायक और गारंटेड है। यह दवाई तीसरे दिन से ही असर दिखाना शुरू कर देता है। 400 रुपए की दवाई में आपका इलाज हो सकता है। अब पथरी के कारण को देखते हैं। कैल्शियम की मात्रा ज्यादा एकत्र हो जाने पर किडनी कैल्शियम को फिल्टर नहीं कर पाता और वही जमा होने लगता है, जिसकी वजह से पथरी के दाने बनने लगते हैं जो मूत्र के रास्ते बाहर आते हैं। साइज बड़ा हो जाने पर ये मूत्र नली में फंस जाती है, जिससे तीव्र और असहनीय पीड़ा होती है। पथरी के रोगी आहार में क्या लें और क्या न लें, इस पर जरा ध्यान दीजिए। डाइट चार्ट में आपसे जो हो सकता है वह परहेज और आहार जरूर करें। भरपूर मात्रा में पानी पिए। बीज वाली भोजन जैसे किसी भी प्रकार की पीले रंग की दाल ना खाएं। पालक, भिंडी, टमाटर, बैगन, शिमला मिर्च, खीरा की सब्जी ना खाएं या कम कर दें। चने की दाल, मूंग की दाल, राजमा, मशरूम, मटर ना खाएं। यूरिक एसिड वाले भोजन, मांस, मछली, मटन, मांसाहारी भोजन का सेवन तत्काल बंद करें। कार्बोनेटेड पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, बियर आदि बिल्कुल भी न लें। चाय, कॉफी बिल्कुल न लें, क्योंकि इसमें फास्फोरिक एसिड बनाने वाले तत्व ज्यादा मात्रा में होते हैं। यह स्टोन को बढ़ाता है। सोडियम वाली चीज जैसे कोई भी डिब्बा बंद पदार्थ, जंक फूड न खाएं। आयोडीन या सामान्य नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग करें। विटामिन सी वाले फल न लें, जैसे संतरा, आम, आंवला, अनानास जैसे खट्टे स्वाद वाले फल। पत्थर चट्टा के 4 से 5 पत्तों को जूस बनाकर पिए या चबाकर खाएं। प्याज के 2 चम्मच रस में मिश्री या शक्कर मिलाकर पिए। 20 मिलीलीटर पानी में सुबह, दोपहर व शाम को खाली पेट पिए 3 महीने तक। आम के पत्ते सुखाकर बारीक चूर्ण बनाकर 2 चम्मच सुबह व 2 चम्मच शाम को पानी में मिलाकर ले। आम के ताजे पत्तों को चबाकर खाएं। अखरोट को छिलके सहित पीसकर चूर्ण बनाकर 1 चम्मच चूर्ण ठंडे पानी के साथ सुबह शाम ले। नारियल का पानी रोज पिए। जीरा और चीनी को बराबर मात्रा में पीसकर 1 चम्मच सुबह, दोपहर व शाम को खाएं। आंवले का चूर्ण बनाकर मूली के साथ खाएं। पपीते की 6 ग्राम जड़ को पीसकर रस को छान ले एवं 1 कप पानी में मिलाकर पिए। कुल्थी की दाल का 2 चम्मच रात भर पानी में भिगोकर सुबह पानी सहित खाएं। गाजर, करेला, आलू, मूली, कद्दू की सब्जी ज्यादा मात्रा में खाएं। अंगूर और आंवला ना खाएं। केला, नींबू, सेम, बादाम ज्यादा खाएं। याद रखें, स्वस्थ शरीर में ही जीवन के सारे सुख हैं। अगर यह वीडियो आपको रोचक और लाभदायक लगी हो तो हमारे चैनल मोक्षदायिनी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश कर ऑल पर क्लिक कर दें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, जिससे यह जानकारी आपके अपनों तक जरूर पहुंच सके। धन्यवाद।